नमस्कार, मेरा नाम सुनील काड़े है और सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैं 14.5 साल से कार्यरत हूँ। उस समय से कार्यरत हूँ जब हमारी मल्टी स्टेट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। हम एनजीओ चलाते थे स्वराज निर्माण के नाम से। सहयोग ज्वाइन करने से पहले मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। जब मैंने सहयोग ज्वाइन किया तब मुझे ऐसा लगा कि अब लाइफ मेरी यहीं पर है और यहीं से मुझे कुछ तरक्की मिल सकती है। फिर मैंने एज ए काम चालू किया तो एक छोटा सा सेटअप था जिसमें ये सभी लोग एक 10 बाय 15 के एक रूम में सभी एम्प्लॉय बैठते थे। हमारे चेयरमैन साहब भी वहीं पे आके बैठते थे। मेरा जॉइनिंग एज ए लोन ऑफिसर हुआ था। उस समय हम लोग सहयोग महिला बचत गट की एक जॉइंट लाइबिलिटी लोग यानी महिला समूह को हम लोग छोटे छोटे लोन करते थे। उस समय उनके पास में जाना, उनके घर में जाना, उनका ग्रुप तैयार करना और उनके खाते के पैसे चेक करना, उनकी सबने सिग्नेचर लेना। और ऐसे में होता था कि सर ने कहा था कि किसी के भी लोन के लिए उनकी रोजी रोटी के ऊपर में असर नहीं होना चाहिए कि वो छुट्टी मारे आपके साइन के लिए, उनका दिन खराब हो। तो हम लोग सुबह उनके काम पे जाने के पहले हम लोग जाते थे, उनके घर पर जाते थे और उसके बाद में उनको ऑफिस में एक दिन बुलाकर उनको पैसा डिस्बर्स करते थे। सहयोग के महिला बचत गट के लोन के माध्यम से कई लोगों के घर बन गए, कई लोगों ने अपने घर को रिनोवेट किया, किसी ने अपने बच्चों का एजुकेशन पूरा किया। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आज आपके लोन की वजह से हमारा बच्चा इंजीनियर बन गया, हमारा बच्चा कुछ अच्छी जगह लग गया। तो आज सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो एक समय था जब बहुत छोटी छोटी रकम लोन में देते थे, लेकिन वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। सहयोग में आने के बाद में सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे एक प्राउड फील हुआ कि मैं कुछ कर रहा हूँ। नहीं तो लाइफ ऐसे ये लोग जैसे कमाना, खाना, परिवार पालना, रिश्तेदारी संभालना, ये तो सभी लोग करते हैं। लेकिन सहयोग में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक उद्देश्य है अपने पास में। क्योंकि जय सर से जब भी मुलाकात होती थी, मिलते थे और उनके विचार हम लोग सुनते थे कई जगह भाषणों में, मीटिंग्स में, तो हमें ऐसा लगता था कि यार रियल लाइफ तो ये होनी चाहिए कि हमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। कमाना खाना तो सब लोग अपने अपने लिए करते ही है, लेकिन जय सर की जैसी सोच थी कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, पेबैक टू सोसाइटी करना चाहिए। और उनके हर कार्यक्रम में, हर उनके एक्टिविटीज़ में दिखता था कि वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, अशिक्षितों के लिए जो वो करना चाहते हैं उसमें भी हमारा भी कुछ हिस्सा लगे। उस समय हमारे पास एक बैंकिंग सेक्टर ही था, इसलिए हमारे से उसमें भी जितना बन जाता था उतना हम लोग करते थे। उसके बाद में मेरे लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि सब कुछ सुचारू रूप से चलने के बाद में 2019 में मुझे एक बहुत बड़े क्रिटिकल डिसीजन ने घेर लिया। मेरे ब्रेन में एक क्लॉट हो गया था। ब्रेन में क्लॉट होने के बाद में छोटी मोटी दवाई करके सर दर्द तो बंद हो जाता था, लेकिन फिर मैंने सर के साथ डिस्कस किया कि सर ऐसा हो रहा है। तो सर ने मुझे सलाह दी कि एक बार नागपुर जाके देख लो। उस समय हमारा सहयोग हॉस्पिटल स्टार्ट होने का था। पॉलीक्लिनिक हम लोग चलाते थे उस समय में। तो मैं नागपुर गया, सर ने मेरे लिए कार भेजे, घर में ड्राइवर भेजे, पैसा भेजे और बोले नागपुर जाके आओ। सिम्स हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर ने देखते से ही बोला कि ये तो एकदम एडमिट करने वाली केस है। उन्होंने तुरंत एडमिट किया और मेरे घर वालों को बताया कि आपके पेशेंट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है करके। उन्होंने उस समय में तुरंत मुझे एडमिट किया। सेकंड डे मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, जिसको न्यूरो सर्जरी बोलते हैं। एक बड़ी न्यूरो सर्जरी उसमें हुई, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोग बचते नहीं, या तो बचते हैं तो वो पैरालिटिक हो जाते हैं, या फिर उनके साथ में ऐसा कुछ हो जाता है कि वो लाइफ में आगे किसी काम के नहीं रहते। मैंने सर्जिकल आईसीयू में लगभग 18 दिन कोमा में था। मेरा एक ऑपरेशन हुआ, जिसमें एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन हुआ और मैं कोमा में चले गया। घर के लोग परेशान हो गए, सहयोग के सारे लोग मुझे देखने आते थे और मैं उस समय मानूंगा कि जय सर, उनका पूरा परिवार, हमारा पूरा स्टाफ, इवन भाटिया सर, कठाने सर, ये सारे लोग मुझे देखने आते थे।
और मेरी उस समय में महिला हमारी मीटिंग्स वगैरह में जाता था तो हमारी जो महिलाओं थे उन्होंने दुआ मांगी। ये सारी दुआएं जब मैं सोचता हूँ कि ये जो दवाई ने अपना काम ज़रूर करी है, लेकिन जो दुआएं हैं वो दुआओं ने मुझे बचा लिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों के सामने, वो सारी हमारे सहयोग के परिवार की, हमारे जय सर की। उन्होंने किसी चीज़ में ना पैसे की कमी होने दी, ना मॉरल सपोर्ट उनका इतना था कि वो सारी जो लाइफ मेरी जो वापस आई है, रिटर्न मेरी जो लाइफ हुई है, मैं समझता हूँ कि 2019 के बाद में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि ये पुनर्जन्म, ये जो जन्म बाकी का 19 के बाद का है, वो मेरा सारा जन्म सहयोग के लिए समर्पित रहेगा। मेरे सभी यंग लोगों से, सभी नए लोगों से इतना ही निवेदन है कि सहयोग की तरफ आप एक कदम बढ़ाओगे, सहयोग आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाएगा। मेरी लाइफ का मैं सबसे बड़ा उदाहरण मैं यही देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हूँ मैं सहयोग की वजह से इसलिए हूँ। तो आप सहयोग के लिए ईमानदारी से काम किए, उसको और ऊंचाई तक ले जाने के लिए अपने तन मन धन से पूरा समर्पित होकर आपका 100% दीजिए। सहयोग आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स खुद अपने सर पे ले लेगा। और ये कई उदाहरण हैं इसके। थैंक यू वेरी मच।